हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि क्या आज का ये वीडियो होने वाला है, और थंबनेल पर देख करके आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में यह आमतौर पर देखने में आता है कि वाइफ मेंटेनेंस का केस फाइल तो कर देती है, लेकिन बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि वाइफ कुछ फैक्ट्स को छुपा लेती है, कुछ चीज़ों को झूठ बोल देती है। और आपके मन में प्रश्न ये होता है कि मेरे को ये चीज़ पता है, तो क्या मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता हूं या कोर्ट इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। तो ऐसा ही दोस्तों यहां पर एक मामला है कि एक वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम किया, और मेंटेनेंस क्लेम करते वक्त उसने एक मटेरियल फैक्ट छुपा लिया, और हस्बैंड उस फैक्ट को सामने लेकर के आया। और जब कोर्ट ने देखा कि हस्बैंड की बात सही है, तो उसके खिलाफ जांच के आदेश हो गए, और इस आदेश के खिलाफ पत्नी हाईकोर्ट में गई। वहां पर भी उसको कोई भी राहत नहीं मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों मामला रहेगा। आप सबके मेंटेनेंस के केस में ये सारी चीजें आपके सामने आती ही होंगी, और अगर आती हैं तो आप भी अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि लॉ सबके लिए सेम है। यदि गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने पर लड़के को सजा हो सकती है, तो लड़की को भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिलेगा, और आपको पता चलेगा यदि कोई भी कोर्ट को मिसगाइड करता है, कोई भी गलत तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत करता है, कोई भी गलत साक्ष्य कोर्ट में रखता है, तो उसके खिलाफ एक्शन किस प्रकार से हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार की लीगल इंफॉर्मेशन आपको निरंतर मिलती रहे। इस मामले में दोस्तों मार्च 2010 में उनकी शादी हुई थी, और उसके बाद उनके यहां पर एक बेटी ने जन्म लिया। जून 2017 में वाइफ ने फैमिली कोर्ट अंबाला में एक केस मेंटेनेंस के लिए दर्ज करा दिया और इंट्री मेंटेनेंस की मांग करी, जिसमें उसने कहा कि उसके पास आय का कोई भी पर्याप्त साधन नहीं है, इस वजह से उसे अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए। वो खुद का भरण पोषण और अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकती है। हालांकि उनके पति ने रिकॉर्ड के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया कि वह एक निजी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी, और इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करने से पहले से ही वो जॉब कर रही है। 27 जून को उसने इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई, और 7 जून से वो इस जॉब पर है, और उसने जानबूझकर गलत जानकारी कोर्ट को दी है। अब पत्नी ने अपने बचाव में यह कहा कि भाई ऐसा है, उसने केस पहले ही तैयार करवा लिया था वकील साहब से। मई में ही उसकी बात हो गई थी वकील साहब से, और मई 2017 में ही वकील साहब ने केस तैयार कर दिया था, इस वजह से वो उनको ये नहीं बता पाई। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, लॉजिकल पॉइंट है कि फोन तो आपके पास था ना। आप इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन से पहले जॉब पर आ गई थी, तो आप फोन से अपने वकील साहब को बता सकती थी, वकील साहब से मिली भी होंगी, और माननीय न्यायालय ने भी माना कि आपका जो स्पष्टीकरण है वो पूरी तरह से भ्रामक है। और कोर्ट ने कहा कि चलिए ये मान लेते हैं कि जो पत्नी है वो स्टार्टिंग में कोर्ट को नहीं बता पाई, लेकिन उसके बाद उसको बहुत मौके मिले जब वो माननीय न्यायालय के सामने सही तथ्यों को ला सकती थी, इस बात को लेकर के आ सकती थी। साथ ही माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि एक पक्ष के इस प्रकार के व्यवहार से न्यायालय की गरिमा और पवित्रता कम हो जाती है, इसलिए इस प्रकार की चीजों को डिस्करेज करना बहुत ही जरूरी है। और फैमिली कोर्ट ने उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई के जो आदेश दिए थे, उसको माननीय हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि आपके पास एविडेंस है कि आपकी वाइफ ने कोई चीज माननीय न्यायालय से छुपा ली है, जानबूझ करके माननीय न्यायालय को गुमराह कर रही है, तो आप माननीय न्यायालय के द्वारा अपनी पत्नी पर कार्रवाई के आदेश करवा सकते हैं। और आप लोगों की हेल्प के लिए आपको इस जजमेंट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस पूरे जजमेंट को पढ़कर इसकी मदद भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।